हाय, दिस इज शायान उबैद और आप देख रहे हैं एंथुसियास्टिक कमेंटेटर। हम काफी क्लब्स के बारे में बात करते हैं जो कि बड़ी पेडिग्री के होते हैं, चाहे वो लिवरपूल हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड हो, मैनचेस्टर सिटी हो, रियल मैड्रिड हो, बार्सिलोना हो या फिर बायर्न म्यूनिख हो। क्योंकि जहां पैसा होता है वहीं लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो पैसा फेंक और तमाशा देख, ये वाला सीन है। लेकिन कोई अंडरडॉग स्टोरी की बात नहीं करता कि अंडरडॉग स्टोरी जो है उसमें निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। A few minutes later. लेकिन कोई अंडरडॉग स्टोरी की बात नहीं करता, क्योंकि अंडरडॉग स्टोरी जो है वही रोमांटिसिज्म फुटबॉल में लेके आती है। और जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं फुटबॉल के अंदर रोमांटिसिज्म पसंद करता हूँ। और रेंजर्स जो है उसने वही कर दिखाया है। ग्लासगो रेंजर्स 54 बार टाइटल जीत चुकी है स्कॉटिश प्रीमियर लीग का, और अब यूरोपा लीग के फाइनल में पहुंच चुके हैं 2008 के बाद पहली मर्तबा यूरोपा लीग के फाइनल में। 2010 में फुलम ने यूरोपा लीग का जो फाइनल था उसको अचीव किया था, वो वहां तक पहुंची थी और उनकी कोई पेडिग्री नहीं थी। उन्होंने कोई मेजर ट्रॉफी कभी नहीं जीती थी, आज भी नहीं जीती उन्होंने कोई मेजर ट्रॉफी। बट रेंजर्स की काफी हाई पेडिग्री है, लेकिन वो इन्फ्लक्स ऑफ मनी नहीं है जो कि हम देखते हैं, जो कि है सिटी के पास या लिवरपूल के पास या यूनाइटेड के पास या चेल्सी के पास। अब तो चेल्सी भी एक गरीब क्लब बनने वाला है क्योंकि रोमन अब्रामोविच जा रहा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि रेंजर्स ने विदाउट मनी, विदाउट अ शुगर डैडी और विदाउट एनी इन्फ्लक्स ऑफ मनी इन द बैग, उन्होंने वो कर दिखाया है जो कि एक अंडरडॉग करता है, जैसे लेस्टर ने किया था 2016 में और प्रीमियर लीग जीती थी। तो इस तरह की जो स्टोरीज हैं वही वजह बनती है कि हम फुटबॉल से प्यार करते हैं। हम फुटबॉल देखते ही इसलिए हैं, इन स्टोरीज के लिए। ग्लेन कमारा, जेम्स टवर्नियर, रायन केंट, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो कि या तो लिवरपूल की यूथ एकेडमी में खेल रहे थे आज से कोई 7-8 साल पहले। ग्लेन कमारा जो था वो आर्सेनल की यूथ एकेडमी में खेल रहा था आज से 7 साल पहले। फिर जेम्स टवर्नियर जो था वो खेल रहा था न्यूकासल यूनाइटेड के लिए आज से तकरीबन 10 साल पहले। तो ये छोटी छोटी पेडिग्री के प्लेयर्स जो हैं ये अब सुपरस्टार्स बन चुके हैं। और जिसने विनिंग गोल मारा यानी कि जॉन लुंडस्ट्रॉम, शेफील्ड यूनाइटेड का हीरो, अब रेंजर्स का हीरो बन चुका है। उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और वो हमेशा फॉर डेकेड्स एक लेजेंड रहेगा ग्लासगो रेंजर्स के लिए। अब देखना ये है कि क्या रेंजर्स फाइनल जीत पाती है या नहीं, क्योंकि स्टीवन जेरार्ड जो था वो नवंबर में छोड़ के चला गया रेंजर्स, और रेंजर्स जो थी वहां पर जो नींव रखी, जो बुनियाद रखी, वो स्टीवन जेरार्ड ने रखी थी। स्टीवन जेरार्ड ने इन प्लेयर्स को, ये जो फाउंडेशन थी इन प्लेयर्स की, खास तौर पे रायन केंट जैसे प्लेयर, टेवर्नियर जैसे प्लेयर, मोरेलोस हालांकि इंजर था लेकिन उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस सीजन में, उस तरह के प्लेयर्स, इस मोल्ड के प्लेयर्स लेकर आया और 4-3-3 में एक फिलॉसफी बनाई स्टीवन जेरार्ड ने, जिसको आगे लेकर चल कर गया ब्रोंकहॉर्स्ट। ब्रोंकहॉर्स्ट जो कि मैनेजर है रेंजर्स का, वो आर्सेनल और बार्सिलोना के लिए भी अपने प्लेइंग डेज में खेलता रहा है और उसकी एज अ प्लेयर एक पेडिग्री है। बट एज अ मैनेजर उसने पहली बार कुछ ऐसा अचीव किया है, वो भी एक अंडरडॉग स्टोरी ही है, क्योंकि फेयरनोर्ड को मैनेज कर रहा था टर्की में वो इससे पहले, और अब वो मैनेज कर रहे हैं रेंजर्स को और उनको यूरोपा लीग के फाइनल में लेके चला गया है। नवंबर 2021 से अब तक ये स्टोरी, ये कहानी, इसमें जो मोड़ आया है उसमें ब्रोंकहॉर्स्ट का, उसके डिफेंसिव जो सेटअप है उसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये जो डिफेंसिव सेटअप था ये जेरार्ड के दौर में लैक कर रहा था। 5-4-1 का बैंक नहीं था, खासतौर पे डिफेंसिव फेज के अंदर। हम देखते थे कि ऑफेंसिव फेज में रेंजर्स खेलती थी 4-3-3 के साथ, जिसमें नंबर 8 आगे जा रहे होते थे और एक डिफेंसिव मिडफील्डर नंबर 6 पे होल्डिंग पोजीशन में होता था। लेकिन हमने एक ट्वीक देखा जब ब्रोंकहॉर्स्ट आया कि 5-4-1 में डिफेंसिव फेज में वो रहते थे। हमेशा जब भी बॉल लूज करते थे 5-4-1 में एक स्ट्रक्चर बना लेते थे और स्ट्रक्चर्ड प्रेसिंग होती थी और होल्ड किया जाता था। लो मिड ब्लॉक रखा जाता था, लो मिड ब्लॉक रख के और कोशिश की जाती थी कि किसी तरह जो ऑपोजिशन है उसको वाइड की तरफ खींचा जाए और वाइड की तरफ मूव किया जाए ताकि वहां से क्रॉसेस आए, क्योंकि क्रॉसेस को वो डील कर सकते हैं। उनके पास ऐसे सेंटर बैक्स थे जॉन लुंडस्ट्रॉम टाइप के, जो कि
आगे रन्स भी मार सकते थे बॉक्स में, और हेडर के थ्रू जो भी खतरा आता था या खतरा लाहक होता था उसको आराम से डील कर सकते थे और ड्यूज जीत सकते थे, एरियल ड्यूज जीत सकते थे। उनके अंदर वो एक गुदा था कि वी कैन विन द हेडर इजीली। ये थी सारी कहानी जो कि अब जा चुकी है यूरोपा लीग के फाइनल तक। ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये कोई इतने पैसों में नहीं आए। हम ये नहीं कह सकते कि इनमें कोई भी एक प्लेयर ऐसा था जो कि 30 या 40 मिलियन पाउंड्स का हो, नहीं, इनमें एक भी ऐसा प्लेयर नहीं। लेकिन फिर भी ये अपनी डिटर्मिनेशन से, अपनी टेनेसिटी से एंड द विल टू विन से और 12th मैन की पावर से, यानी कि इब्रॉक्स स्टेडियम की पावर से आज यूरोपा लीग के फाइनल में पहुंच गई है। इसका मतलब ये है कि पैसा हमेशा काम नहीं आता, बाज दफा पैशन काम आता है। पैशन मैटर करता है, जुनून मैटर करता है, और इब्रॉक्स स्टेडियम ने ये जुनून दिखाया। रेंजर्स ने, ग्लासगो रेंजर्स ने ये जुनून दिखाया, आरबी लाइप्जिग को चित कर दिया। आरबी लाइप्जिग जिसमें इंटरनेशनल्स हैं, डैनी ओल्मो वहां पे है, क्रिस्टोफर एनकुंकू था उनके पास और लाइमर था उनके पास, बट फिर भी उन्होंने सिर्फ 2 शॉट्स ऑन टारगेट करने दिए लाइप्जिग को, 2 शॉट्स ऑन टारगेट जिसमें से 1 गोल हुआ। इतनी डिफेंसिव सॉलिडिटी थी जो कि ब्रोंकहॉर्स्ट लेके आया, जो कि एक नया मैनेजर उभर के सामने आया है रेंजर्स के लिए। रेंजर्स ने चमत्कार कर दिया, ये एक किसी मुआवजे से कम नहीं है, बट ये हमें सिखाता है कि फुटबॉल में रोमांटिसिज्म अभी भी जिंदा है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। पैसा हमेशा मैटर नहीं करता। सो दीज आर द काइंड ऑफ स्टोरीज जिसका मैं भूखा हूं एज अ फुटबॉल फैन, एज अ फुटबॉल एंथुजियास्ट। और मतलब व्हाट अ कमबैक। और आखिर में जो कमेंट्री थी, जो फैंस का रिएक्शन था, जिस तरह से जो प्लेयर्स थे, रायन केंट अपना सर पकड़ के सोच रहा था कि क्या मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, कहीं मैं डे ड्रीमिंग तो नहीं कर रहा। ये वो पैशन था जो कि बहुत कम अब देखने को मिलता है, बट ये है, ये आज भी एग्जिस्ट करता है। और रेंजर्स यूरोपा लीग के फाइनल में पहुंच चुकी है। फ्रैंकफर्ट फेवरेट है, मैं जानता हूं। फ्रैंकफर्ट ने यूरोपा लीग में बार्सिलोना को निकाला था 3-2 से, बट फाइनल में कुछ भी हो सकता है। बट यस, फ्रैंकफर्ट आर द फेवरेट्स। फ्रैंकफर्ट वर्सेस रेंजर्स का फाइनल होगा। और जो रेंजर्स की मेन खासियत रही है इस पूरे यूरोपा लीग में कि उनके फुल बैक्स आगे बॉम्बार्ड करते हैं, खास तौर पे जेम्स टेबरनियर। उनके जो सेंटर बैक्स हैं वो ओवरलैपिंग रन्स निकालते हैं, ओवरलैपिंग सेंटर बैक्स हैं उनके, और उनका जो नंबर 6 है वो पीछे आके ड्रॉप इन कर लेता है, और नंबर 8 भी उनको पीछे आके ड्रॉप इन करते हैं, और बैक 3 जब बनता है तो उसको वो प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। 3-2 प्रोटेक्शन बन जाती है। और आगे फिर फुल बैक्स होते हैं, वो फिर जो फ्रंट 3 होता है उसके साथ मिलके वो फ्रंट 5 बना देते हैं। तो ये हमने जेरार्ड के दौर में भी देखा, तो ये अभी भी हो रहा है। और फिर जब ये ऑफेंसिव फेज से वापस ट्रांजिशन करते हैं डिफेंसिव फेज के अंदर, तो 5-4-1 बन जाता है। ये है मैजिक, ट्रांजिशन का मैजिक। टेक्टिकल ब्रिलियंस भी है हल्की फुल्की यहाँ पे, और यहाँ पर इंटेलिजेंस भी है ब्रोंकहॉर्स्ट की तरफ से। ये प्रॉपर जो एक टेक्टिकल माइंडसेट है, इसके बगैर नहीं हो सकता था। लेकिन ग्रिट भी चाहिए होती है, डिटर्मिनेशन भी चाहिए होते हैं, ऐसे बंदे चाहिए होते हैं जो कि आपके लिए भागें, ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो कि ब्रिक वॉल से टकराएं जाके, दे आर रेडी टू रन थ्रू द ब्रिक वॉल फॉर यू। इस तरह के प्लेयर्स चाहिए होते हैं, और उस तरह के प्लेयर्स हैं लुंडस्ट्रॉम है, ग्लेन कमारा है, रायन केंट है, राइट है, और इस तरह के और भी प्लेयर्स हैं। बट ये जो है मेन स्पाइन है रेंजर्स की, और इस मेन स्पाइन में लीडरशिप जो थी, लीडरशिप मैटर कर रही थी, और वो जेम्स टेबरनियर ने लीडरशिप दिखाई। मैं अगला रिव्यू भी बनाऊंगा, होपफुली वो शायद स्पर्स और लिवरपूल पे हो, या फिर सिटी न्यूकासल पे होगा। एक जॉइंट वीडियो होगी। आपने करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। यार कर दो, यार कर दिया करो, सब्सक्राइब का बटन कर दिया करो यार। पैसा नहीं लगेगा तुम्हारा, नहीं लगता 1 रुपया, 1 पैसा भी तुम्हारा नहीं लगेगा। कर दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। उस पर अपना फूफा फेंको या अपनी फूफी फेंको, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, थैंक यू। ओके, मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। हस्ता ला विस्ता।